जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लियो असेंडेंट सितंबर 2021 सिंह लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को यह ज्ञात होना आवश्यक होना चाहिए कि क्या आपका सिंह लगन है अथवा नहीं। इसके लिए लगन के अंतर्गत 5 नंबर लिखा होना अनिवार्य है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सिंह लगन की, जो कि एक अगर हम बात करें अग्नि तत्व लगन है और इससे लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं जो है कि स्थिरता के साथ, स्टेबिलिटी के साथ जीवन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो है आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लगन के तत्व की, अगर हम बात करें अग्नि तत्व लगन और सिंह लगन की बात करें, सूर्य से प्रभावित होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्रोधित की अगर हम बात करें, ऊर्जा की अगर हम बात करें बहुत अधिक होती है और क्रोध जो है जल्दी से व्यक्ति के अंदर आ जाता है। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, सूर्य के सम्मान की अगर हम बात करें, राजा के सम्मान की अगर हम बात करें, तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की चाह निरंतर बनी रहती है। और ऐसा व्यक्ति जो है अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है और व्यक्ति चाहता भी है कि उसके ऊपर जो है घर की, समाज की जो है जिम्मेदारी आए और वो उसको जो है अच्छे से उसका जो है मतलब पालन करें, मतलब जो है उन जिम्मेदारियों को निभाए। ऐसे व्यक्ति की जो है सोच रहती है। बस इनके साथ नेगेटिव ये रहता है कि व्यक्ति जो है थोड़ा अहंकार वश जो है सामने वाले व्यक्ति को कुछ गलत बोल सकते हैं, ऐसी स्थिति, या फिर इनका ईगो जो है बार बार हर्ट होता रहता है। इन्हें अपने अहंकार के कारण जो है, स्वाभिमान कह लीजिए, अहंकार कह लीजिए, जिसके कारण इनको जीवन में समस्याएं बनती रहती है। बात कर रहे हैं हम सितंबर माह के अंतर्गत। अब बात करते हैं लग्नेश की। देखिए, लग्नेश यहाँ पर सूर्य बनते हैं, जो कि 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि के अंतर्गत अर्थात लगन के अंतर्गत ही गोचर करेंगे। इससे पहले के माह के अंतर्गत जब सूर्य कर्क राशि में थे, तब आपने अपने आप को काफी अकेलापन महसूस किया था। अपने स्वास्थ्य के लेकर भी आप काफी चिंतित रहे थे। मान सम्मान की हानि हुई होगी, ऐसी स्थिति हो सकती थी, लेकिन या फिर पिता को भी कष्ट हुआ होगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 17 सितंबर तक की बात करें, शुरुआती अगर हम बात करें 15 दिनों की अगर हम बात करते हैं सितंबर माह के अंतर्गत, जब सूर्य सिंह राशि के अंतर्गत जो है लगन में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की चाह आपकी जो है बढ़ेगी और अधिक बढ़ेगी। साथ ही आपकी जो स्वास्थ्य की हानि जो हो रही थी उससे बचाव होगा, अर्थात जो है स्वास्थ्य को लेकर भी मजबूती आएगी। आप अपने आप को जो है फिट महसूस करेंगे, ये स्थिति रहेगी। साथ ही स्वतंत्र विचारधारा आपकी और अधिक बढ़ती हुई नजर आएगी सूर्य के प्रभाव के कारण। साथ ही आप दूसरे को जो है ऑर्डर देने वाले रहेंगे इस समय के अंतर्गत जो है, और दुनिया को या लोगों की अगर हम बात करें, आपके घर परिवार के लोगों की बात करें, आपकी जो भी ऑर्डर आप दोगे उनको मानना पड़ेगा, आपकी बातों को जो है मानना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा। अन्यथा वहां पे जो है आप जो है क्रूरता के साथ जो है एक समस्या बनाने लग जाएंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। सूर्य का प्रभाव लगन के अंतर्गत जो है आपको जिम्मेदारी भी बताता है कि इस समय के अंतर्गत आपके ऊपर जो है काफी जिम्मेदारी बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही जो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत जो है नौकरी की चाह रखते हैं, सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, पद प्रतिष्ठा की चाह रखते हैं, तो ये समय उनके लिए बेहतर परिणाम देते हुए नजर आएगा। इसी के साथ देखिए, अगर हम बात करें सूर्य की स्थिति को, तो सूर्य की स्थिति जो 17 सितंबर के बाद सूर्य कन्या राशि के अंतर्गत चला जाएगा, अर्थात लग्नेश द्वितीय भाव से संबंध बना लेंगे। द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो यहां से जैसे ही सूर्य से संबंध बनाया, लग्नेश द्वितीय भाव के अंतर्गत गए, तो अब आपका झुकाव जो होने वाला है अपने परिवार को लेकर जो है ज्यादा आप जो है मेहनत करने वाले हैं, ऐसा कह सकते हैं। या आपके जीवन का जो इस समय, जो इस 17 सितंबर के बाद जो कहीं ना कहीं जीवन का जो संबंध रहेगा, वो घर परिवार की जिम्मेदारी को लेकर बढ़ चला जाएगा। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। और साथ ही देखिए, आपकी वाणी की अगर हम बात करें, क्योंकि लगन में जब थे आपको काफी ऊर्जावान बनाया, आपके अंदर का आत्मविश्वास बहुत बढ़ाएंगे 17 सितंबर तक, और आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक उत्पन्न कर देंगे, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा आपको जो है, और आपका जो अहंकार या ईगो की अगर हम बात करें वो काफी हर्ट होता चला जाएगा। ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन 17 सितंबर के बाद आपकी वाणी पर ज्यादा समस्या बनाएंगे। सूर्य की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी कम्युनिकेशन के कारण। अगर हम बात करते हैं अपनी वाणी के कारण, आप अच्छा कर सकेंगे। किसी प्रोफेशनल जॉब में अगर आप वाणी के काम से कोई करते हैं तो वहां पे काफी अच्छा कार्य आप करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर घर परिवार के अंदर, क्योंकि घर परिवार भी स्वाभिमानी प्रवृत्ति को
जाएगा इस समय के अंदर 17 सितंबर के बाद जो है, और आपका ध्यान घर को बनाने की तरफ रहेगा, घर को जो है मतलब घर की तरफ ज़्यादा रहेगा, कुटुंब में परिवार को जो है एक करने की तरफ लगा रहेगा, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपकी वाणी क्रूर हो सकती है, आप वहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं और आपकी घर परिवार के ऊपर भी सूर्य का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण दोनों के अंदर जो है स्वाभिमान वश जो है समस्या बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं थोड़ा वाणी पर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन एक बात और है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, साथ ही आत्मविश्वास, वाणी के अंदर कॉन्फिडेंस काफी अच्छा दिखाई देगा आपको, जो है मतलब आप बोलकर बहुत अच्छा कर सकते हैं इस समय के अंतर्गत, ये स्थिति रहेगी। साथ ही जो धन संचय नहीं हो पा रहा था, धन संचय की समस्या बन रही थी, धन व्यर्थ मतलब जो है खर्च हो रहा था, तो उन सब में शांति इस समय के अंतर्गत आती हुई नजर आएगी और आपका झुकाव जो होगा वो धन संचय की ओर भी होगा। आप धन संचय करने की कोशिश भरपूर करते हुए नजर आएंगे इस समय के अंतर्गत 17 सितंबर के बाद की अगर हम बात करें। साथ ही यहां पर देखिए अगर हम बात करें मंगल की, अगर हम बात करते हैं तो मंगल का प्रभाव भी 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक मंगल भी कन्या राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। मंगल भी यहाँ पर चतुर्थेश भी हैं और नवमेश भी हैं, उनका संबंध भी धन भाव से बनना, तो ये बात तो तय है कि अब देखिए ये सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो देखिए धन संचय और धन प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बनते दिखाई देंगे आपके जीवन काल में, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही देखिए यहाँ पे मंगल का प्रभाव भी द्वितीय भाव पर, एक बात तय है कि ये जो माह सितंबर माह रहेगा वो द्वितीय भाव को काफी एक्टिवेट करता रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान जो जाएगा आपका धन संचय की ओर जाएगा, अपनी वाणी कम्युनिकेशन की ओर जाएगा अपने, और साथ ही खान पान को लेकर ज्यादा चिंतित रह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आंखों से संबंधित, पुरुष हैं तो राइट आई, महिला है तो लेफ्ट आई, इनसे संबंधित अगर हम बात करें, और साथ ही कुटुंब परिवार से संबंधित बात करें, इनकी तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा। तो परिवार को लेकर जो है, क्योंकि मंगल भी अपना रोल प्ले करेंगे यहाँ पर, और मंगल 6 सितंबर तक, देखिए 6 सितंबर तक काफी आपको अपने आप के लिए सावधान रहना है। आपको ब्लड प्रेशर जैसी थोड़ी समस्या बन सकती है, यहाँ पर आप काफी एग्रेशन में आकर अपने आप को हाइपर कर सकते हैं, वो इन समस्याओं से आप थोड़ा बचिएगा। और देखिए सूर्य और मंगल जैसे ग्रह लगन के अंतर्गत आकर आपके दिमाग पर बहुत अधिक क्रोध की, ऐसे कहीं कि यहाँ पे सिर पर क्रोध सवार होकर जो है व्यक्ति चल रहा है, ऐसी स्थिति बना सकते हैं। थोड़ा अग्नि तत्व लगन के अंतर्गत अग्नि तत्व ग्रह सूर्य और मंगल जैसे ग्रह बैठकर ऊर्जा तो काफी अधिक दे देंगे, लेकिन अगर उस ऊर्जा का आपने सदुपयोग नहीं करा, उसको कर्म क्षेत्र में नहीं लगाया, उसको एक अच्छे कार्यों के अंतर्गत जो है सामाजिक कार्यों के अंतर्गत नहीं लगाया, और तो फिर अगर उसका उपयोग अपने झगड़े वगैरह में लगा दे तो वहां पे आपके जीवन में काफी समस्या बन जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि शुरुआती सप्ताह की अगर हम बात करें सितंबर माह के अंतर्गत, तो आपको अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करना है, अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो है उसका लगाना है। अन्यथा वहां पे आप ऊर्जा के कारण, क्रोध उत्पन्न होने के कारण जो है आप लोगों से झगड़ सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, आपका घर परिवार रिश्तेदार, वहां पे झगड़ा होने की संभावना बन सकती है। और इसके बाद भी अगर हम बात करें 17 सितंबर के यहाँ पे 17 सितंबर के बाद जब सूर्य और मंगल दोनों कन्या राशि के अंतर्गत होंगे, सूर्य और मंगल दोनों कन्या राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव के अंतर्गत होंगे, तो ये बात तय है कि परिवार को लेकर झगड़े की स्थिति बन सकती है, परिवार में कलेश की स्थिति बन सकती है, आपसी मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, झगड़ा ये सब हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। आप अपनी वाणी को बड़ा सोच समझ कर बोलेगा, कि हो सकता है सामने वाले को ऐसा लगे कि भैया अहंकारवश बोल रहा है और कुछ बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, तो वहाँ पे थोड़े संभलने की आपको आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वाणी में आप कड़वा बोल सकते हैं, क्रूरता पूर्वक बोल सकते हैं, और हो सकता है गाली गलौज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है कि सूर्य और मंगल का गोचर, साथ ही वहाँ पे बुध भी रहेंगे। अगर हम बात करें तो बुध भी 26 अगस्त से 22 सितंबर तक की अगर हम बात करें, बुध भी कन्या राशि में रहेंगे। तो द्वितीय भाव वाणी का भाव है, द्वितीय भाव के स्वामी की अगर हम बात करें, बुध भी वहीं पर बैठे हैं और वाणी के कारक हैं बुध, और उन पर सूर्य मंगल का प्रभाव, ये सूर्य मंगल बुध की युति आपको वाणी को लेकर बहुत अधिक प्रभावित करने वाली है। तो वाणी को लेकर जब ज्यादा प्रभावित करेगी तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। ये बात तय है कि आपकी वाणी में दम दिखाई देगा, लेकिन फिर भी अगर आप कड़वा बोलोगे, कड़वा के साथ जो है किसी भी व्यक्ति को बोलोगे, तो रिश्ते नातों में आपका समस्या, परिवार के बीच में संबंधों में समस्या बन सकती है। तो यहाँ पर उनको बचाने की, बनाए रखने की आवश्यकता है। वैसे लग्नेश बनकर जा रहे हैं तो आप भरपूर जो है अपना एफर्ट दिखाएंगे, अपना प्रयास दिखाएंगे उनको बचाने का, उनको बनाए रखने का। इसी के साथ देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मंगल की भी, यहाँ पे दृष्टि की भी अगर हम बात करते हैं, तो देखिए मंगल की चौथी दृष्टि भी संतान भाव पर पड़ेगी। तो ये मंगल की टाइमिंग 6 सितंबर के बाद अगर हम बात करें तो
थोड़ा संतान के साथ मतभेद की स्थिति आपकी बन सकती है। टेक्निकल रूप से आप अगर कोई एजुकेशन ले रहे हैं तो वहां पे आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देंगे, वो स्थिति यहाँ पर अच्छी दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे संतान के साथ प्रेम संबंधों में थोड़ी सी आपके जो है मतभेद जैसी स्थिति, क्योंकि मंगल का काम होता है थोड़ा सा झगड़ा करा देते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है मंगल के प्रभाव के अंतर्गत जो है। क्योंकि व्यक्ति स्पीड में, देखिए मंगल का प्रभाव वाणी भाव पे जैसे हमने बताया तो स्पीड भी लेकर आएगा। आप बोलते समय सोचेंगे नहीं, मतलब इतनी स्पीड में रहेंगे आप जो है बोलते वक्त कि आप कुछ गलत बोल सकते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कितना गलत और कब बोल दिया, आपको समझ में ही नहीं आएगा, ऐसी स्थिति बन सकती है। साथ ही मंगल यहाँ पे संतान भाव, संतान के साथ मतभेद और प्रेम संबंधों में मतभेद की स्थिति ला सकता है। और थोड़ा सा शेयर मार्केट में भी इस माह के अंतर्गत संभल कर चलने की आपको आवश्यकता है। धन लाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना है। और मंगल की 7वीं दृष्टि जो है अष्टम भाव के अंतर्गत पड़ेगी, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है ड्राइविंग करते वक्त भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही 8वीं दृष्टि जो है मंगल अपने ही घर को देखेंगे और भाग्य भाव को देखेंगे, तो ये बात है कि भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आपको जो धन संचय आपको नहीं हो पा रहा था और जिस तरीके की समस्या आपके जीवन में बन रही थी धन को लेकर जो है, वहां पर भाग्य का साथ मिलेगा, धन संचय भी होगा, धन आएगा भी, जुड़ेगा भी, वो स्थिति आपको बनती हुई दिखाई देगी। पिता के साथ मतभेद की स्थिति हो सकती है और यहाँ पे गुरु के साथ भी मतभेद जैसी स्थिति हो सकती है, थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो वहां पे अच्छा आप जो है मतलब करते हुए दिखाई देंगे, वहां पे जो समस्याएं आ रही थी उनमें जो है मतलब कमी आती हुई नजर आएगी, ये स्थिति यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं मंगल, देखिए यहाँ पे चतुर्थ भाव के भी स्वामी होकर बैठे हैं, तो भूमि भवन वाहन से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और भूमि भवन वाहन के जो कि केतु के कारण जो है एक असंतोष की स्थिति वहां से प्राप्त हो रही थी, तो थोड़ा सा यहाँ वहां पर एक अच्छी स्थिति भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ वहां पे नजर आएगा, ये स्थिति यहाँ पर हम कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए बुध जो है, जो कि बुध धन भाव के भी स्वामी हैं और लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो ये बात है कि यहाँ पर बुध के प्रभाव के कारण जो है आपका धन लाभ भी होगा, इनकम अच्छी हो जाएगी। और जो आपका जो गेन की अगर हम बात सोर्स मतलब गेन की अगर हम बात करते हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे, मित्रों से लाभ हो सकता है। और साथ ही यहाँ पर जो है मतलब कुटुंब के लिए भी आपको जो है, देखिए कुटुंब के प्रति अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उससे बाद में आपको लाभ भी मतलब जो है लाभ भी मिलेगा उसका जो है आपको साथ ही साथ, तो ये स्थिति भी यहाँ पर नजर आएगी। और धन लाभ के लिए अच्छे राजयोग की स्थिति जो है इस समय के अंतर्गत बन रही है, क्योंकि देखिए लग्नेश भी धन भाव के अंतर्गत है, लाभेश भी धन भाव के अंतर्गत है और धन भाव के स्वामी तो धन भाव के अंतर्गत है ही, तो ये एक अच्छी स्थिति। और बोलकर अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर एक अच्छी स्थिति नजर आती हुई दिखाई देगी। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें उससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं इस माह के अंतर्गत। इसी के साथ देखिए बात करते हैं शुक्र की अगर हम बात करें, देखिए राहु भी शुक्र की राशि के अंतर्गत है और पहले शुक्र कन्या राशि में नीचस्थ अवस्था में थे और ये 6 सितंबर से पहले, तो शुरुआती सप्ताह के अंतर्गत कर्म क्षेत्र में थोड़ी उलझने रहेंगी और थोड़ा सा आप जो है मतलब अपने आप को कमजोर महसूस कर सकते हैं। और आप हो सकता है कि क्योंकि कर्म क्षेत्र के स्वामी का संबंध द्वितीय भाव संबंध है, आप अपने फैमिली से रिलेटेड किसी वर्क को करने में बिजी रह सकते हैं, व्यस्त रह सकते हैं, मतलब पारिवारिक कार्यों में उलझे रह सकते हैं, पारिवारिक उलझनों में रह सकते हैं आप जो है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें 6 सितंबर के बाद की अगर हम बात करें, क्योंकि कर्म क्षेत्र के स्वामी शुक्र अपनी स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत तृतीय भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, तो ये स्थिति बताती है कि जो राहु यहाँ पर बैठकर कर्म क्षेत्र की एक अच्छी खासी डिजायर आपके मन में दे रहा था कि भाई मेरे को प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है, तो वो स्थिति यहाँ पर अब आपको पराक्रम देगी, वो करने की हिम्मत भी देगी और आपके पास ऊर्जा काफी अधिक है, तो यहाँ पर आप वो करते हुए नजर आएंगे। तो ये स्थिति कर्म क्षेत्र के लिए अच्छी मानी जाएगी। 6 सितंबर के बाद से जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक ग्रोथ जो है नजर आती हुई दिखाई देगी और आप जो कुछ एफर्ट करेंगे उसका एक अच्छा खासा धन लाभ जो है आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये 6 सितंबर के बाद की अगर हम बात करें तो राहु का प्रभाव आपको जो है कार्य क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी उन्नति दे सकता है। और यहाँ पर वैसे भी शुक्र जो यहाँ पे अगर हम बात करें वो तुला राशि के अंदर स्वग्रही अवस्था में पराक्रम भाव में रहेंगे, तो आपके जीवन में पराक्रम की वृद्धि करेंगे। छोटी यात्राओं का संबंध जो है आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपको लाभ देने वाले रहेगा। साथ ही स्त्री पक्ष की सहायता से भी आपको जो है, या फिर मित्रों की सहायता, स्त्री पक्ष की सहायता से अगर हम बात करें तो वहां पर भी जो है, या कन्या की सहायता से आपको जो है लाभ की स्थिति आपके जीवन में नजर आती हुई दिखाई देगी। आपका भाग्य जो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा इनके कारणों से, तो ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। साथ ही शुक्र का प्रभाव आपके अंतर्गत कामुकता लेकर आने वाला है, ये बात है। साथ ही आप जो काम करेंगे उसको भी खुशी के साथ करेंगे, मतलब उन्हीं कार्यों को करेंगे जहां पर आपको
प्रसन्नता महसूस होगी। साथ ही जो हॉबीज की अगर हम बात करते हैं, जो आप पसंद करते हैं जिन कार्यों को करना, जिनको आप थोड़ा समय के लिए भूल गए थे, छूट गए थे, वो भी करते हुए अब आप नजर आएंगे। मतलब हो सकता है किसी परेशानी के कारण आपने कुछ कार्यों को जो आप पसंद करते हैं उनको छोड़ दिया था, वो कार्य भी आप करते हुए नजर आएंगे और आपके जीवन में जो है मतलब खुश लग्जरी के प्रति आकर्षण और साथ ही जो है मतलब काम वासनाओं के प्रति जो है आकर्षण जो है यहाँ पर ये महसूस होगा। साथ ही धर्म कर्म के क्षेत्र में भी आप जो है धर्म को भी मतलब जो है शुक्र का प्रभाव यहाँ पर जो है प्रसन्नता के साथ, जो अगर जितना आपको धर्म करने में खुशी होगी आप उतना ही करेंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे, ऐसी स्थिति कह सकते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से अगर हम बात करें और उसको भी क्रिएटिविटी के साथ आप धर्म को करने वाले रहेंगे, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं कि केवल ध्यान की अवस्था के साथ मतलब एक साधारण पूजा कर लेते हैं, आप थोड़ा कर्मकांड के तरीके से जो है थोड़ा सा मतलब जो है नगाड़े बाजे जैसे कह लेते हैं, या फिर मतलब जो है उनकी सहायता के साथ जो है मतलब जो है, या फिर भजन गाकर जिसे कहते हैं, मतलब अपने जो है आनंद के साथ जिसे कहते हैं, उस तरीके की पूजा पाठ आप करते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पे गुरु और शनि की भी अगर हम बात करते हैं तो देखिए गुरु और शनि का प्रभाव यहाँ पर देखिए गुरु, पहले शनि की बात कर लेते हैं। शनि सप्तमेश भी हैं और षष्ठेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं। शनि का सप्तम भाव से 12वें घर में, अपने ही घर में स्वग्रही अवस्था के अंदर, लेकिन वक्री अवस्था के अंतर्गत गोचर थोड़ा दाम्पत्य जीवन में समस्या बनाता है। मतलब दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, ये स्थिति यहाँ पर आ रही थी। लेकिन इस समय के अंतर्गत जो है जैसे कि गुरु जो है जब तक 14 सितंबर तक गुरु जो है स्वग्रही मतलब यहाँ पर कुंभ राशि के अंतर्गत जो है रहेंगे, जो कि पंचमेश होकर रहेंगे, थोड़ा सा दाम्पत्य को मधुरता लेकर बनाए रखेंगे। मतलब दाम्पत्य जो बिगड़ रहा था उसको बचाए रखने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। लेकिन 14 सितंबर के बाद से फिर दाम्पत्य जीवन में थोड़ा आपको संभलने की आवश्यकता है, उसको बचाने की आवश्यकता है। वहां पर फिर से समस्या बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि शनि भी सप्तम भाव से 12वें घर होकर जो है चलेंगे वक्री अवस्था के अंतर्गत, और साथ ही गुरु भी जो है मतलब यहाँ पर 6 हाउस के अंतर्गत रहेंगे। तो देखिए शत्रुहंता आपको बनाएंगे। आप अगर किसी भी तरीके की प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो वहां पर भी काफी हद तक आप जो है विजय प्राप्त करोगे, वो स्थिति नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर जो है आपको थोड़ा दाम्पत्य को संभालने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही देखिए कुछ हद तक यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है, देखिए शुक्र का प्रभाव रहेगा। और 14 सितंबर तक की बात है ये भी, क्योंकि शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे 6 सितंबर से। तो 6 सितंबर से 14 सितंबर तक कोई व्यक्ति मतलब जो भी सिंह लगन के जातक अथवा जातिका की अगर हम बात करते हैं प्रेम संबंधों में थे, वो कहीं ना कहीं विवाह की ओर जो है अग्रसर होते हुए नजर आ जाएंगे। क्योंकि गुरु जब कुंभ राशि के अंतर्गत रहेंगे यहाँ पर 14 सितंबर तक जो है, तो गुरु 5वीं दृष्टि जो है लाभ भाव पर डालेंगे, 7वीं लगन पर डालेंगे, 9वीं दृष्टि जो है पराक्रम भाव पर डालेंगे। साथ ही शुक्र वहां पर बैठे होंगे, जिसके कारण जो आपके संबंध है वो कहीं ना कहीं विवाह की ओर अग्रसर होते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ हम बात करते हैं गुरु मकर राशि के अंतर्गत नीच भंग राजयोग तो बनाएंगे। थोड़ा यहाँ पर एक बात ये रहेगी कि विपरीत स्थितियों के बाद आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। पहले शुरुआती दौर में आपको विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको वही विपरीत स्थितियां वही आपको जो है लाभ देती हुई नजर आएगी। साथ ही यहाँ पर बैठे गुरु की दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी, कर्म क्षेत्र में जो समस्या बन रही थी उससे मुक्ति दिलाएंगे। साथ ही 7वीं दृष्टि की बात करें, विदेश की बात करते हैं, विदेशों से संबंध आएगा। और साथ ही जो व्यर्थ का व्यय शनिदेव की कारण जो है यहाँ पर हो रहा था उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी और वहां पर भी लाभ की स्थिति। और साथ ही 9वीं दृष्टि की बात करें, धन संचय भाव पर पढ़कर आपके धन को संचय कराने वाली, कुटुंब के अंदर एक मधुरता लेकर आने वाली रहेगी। और जितने समय तक हमने बताया सूर्य मंगल का प्रभाव है, वहां पर जो है थोड़ी समस्या बना रहा है, तो वहां पर आपको थोड़ा शांत, अपने आप को भी शांत करने की आवश्यकता है, अपने आप पर भी जो है कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता रहेगी, वाणी पर विराम देने की आवश्यकता आपको रहेगी, सोच समझकर बोलने की आपको आवश्यकता रहने वाली है। बात करते हैं यहाँ पे 23 अगस्त 2021 से 20 सितंबर तक भाद्रपद माह रहेगा और 21 सितंबर 2021 से 20 अक्टूबर तक आश्विन माह रहेगा। और इसका कृष्ण पक्ष भाद्रपद, यहाँ पे कृष्ण पक्ष की अगर बात करें इसको श्राद्ध पक्ष कहेंगे। और इस समय के अंतर्गत जो है अगर आप अपने पितरों का से संबंधित जो भी कार्य करते हैं तो वहां पे आप जो है उसको लाभ को प्राप्त करेंगे, उससे उनकी ब्लेसिंग आप जो है प्राप्त कर सकेंगे। तो जो भी भूले बिसरे या फिर पितर जो हैं उनके आप जो है उनके लिए जो भी श्राद्ध वगैरह होते हैं वो करिए और उससे आप जो उनकी ब्लेसिंग को ले सकते हैं। साथ ही अमावस्या की अगर हम बात करते हैं 6 सितंबर 2021 की अमावस्या रहेगी। समय यहाँ पर लिखा हुआ है 6 सितंबर को 7:38 AM से आरंभ हो जाएगी और 7 सितंबर को 6:21 AM तक रहने वाली है सुबह। अब इसके बाद बात करते हैं शुभ दिनों की कि कौन से दिन आपके लिए इस माह के अंतर्गत शुभ रहेंगे। जिन दिनों के अंतर्गत आप जो है कोई शुभ कार्य, कोई इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके की मीटिंग आप जो है कर सकते हैं। 1 से 3, 7 से 10, 14 से 16, 23 से 25, 28 से 30 जो है ये दिन आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। और साथ ही अशुभ दिनों की बात करें 3 से 5, 16 से 18, 20 से 23 ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। इस समय के अंतर्गत किसी प्रकार के रोग, रिपो, ऋण
रोगों की अगर हम बात करें, शत्रुओं की अगर हम बात करें, कर्ज की अगर हम बात करें, इनसे संबंध आ सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बचने की आवश्यकता है। और या फिर मानसिक रूप से तनाव की स्थिति बन सकती है, खर्चा हो सकता है इस समय के अंतर्गत जो है। और यहाँ पर कोई सी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने से बचेगा, तो ये समय थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। और इसी के साथ यात्रा के योगों की अगर हम बात करें तो अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल की बात करते हैं, जो अचानक से यात्रा के योग बन जाते हैं। 16 से 18 और 20 से 23 रहने वाली है। और एक बात हो रही है कि शुक्र का प्रभाव जो है, जो कि 6 सितंबर के बाद जो है तृतीय भाव के अंतर्गत छोटी छोटी यात्राएं करके भी आप बड़ी खुशी महसूस करेंगे, ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। ट्रैवल फॉर एंजॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं, आनंद के लिए, अगर आप किसी भी तरीके के मनोरंजन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, 18 से 20 का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। और अगर आप स्पिरिचुअल वर्क के लिए, किसी प्रकार के धार्मिक कार्य के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए अनुष्ठान रखना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 23 से 25 का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। और हॉस्पिटल वगैरह का संबंध जो है आ सकता है 3 से 5 में। और यहाँ पे कोई किसी तरीके का खर्च भी और साथ साथ खुशी के लिए भी कोई संबंध रह सकता है। और अगर कुछ कठिन परिश्रम के साथ एक यात्रा की अगर हम बात करें, कठिनाइयों वाली यात्रा की बात करें, 10 से 12 का दिन आपके लिए रह सकता है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ उपाय की बात करते हैं कि क्या उपाय आपको करने चाहिए, कि उपाय करके आप जो है इस माह को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। तो देखिए, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ आपको करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए, सूर्य को नित्य आपको जल देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। साथ ही गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें, गुरु मंत्रों का किसी प्रकार से आप जाप कर सकते हैं। देखिए, ये करके और साथ ही शनिवार के दिन जो है गरीबों को भोजन कराइएगा। वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं से आपको मुक्ति भी मिलेगी। और साथ ही मेडिटेशन करते रहिएगा, जिससे आपका जो ध्यान जो है, आप अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। तो ये सब कार्य करके आप अपने उपाय करके आप अपने इस माह को शुभ बना सकते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।